है ए कैमल कैन डू विदाउट वाटर फॉर डेज टुगेदर, व्हाट इज द रीजन गिवन इन द टेक्स्ट। कि जो एक कैमल है, एक ऊंट है, वो पानी के बिना कई दिनों तक रह सकता है, बिना पानी के कई दिनों तक गुजारा कर सकता है। तो इसके लिए जो टेक्स्ट में जो हमारी बुक है उसमें क्या रीजन, क्या कारण दिए हुए हैं कि वो कैसे बिना पानी के रह सकता है। तो आंसर देखिए, ए कैमल कैन ड्रिंक ए लॉट ऑफ वाटर एट वन टाइम। कि एक ऊंट जो है वो बहुत सारा पानी एक साथ पी सकता है। इट कैन डू विदाउट वाटर फॉर डेज टुगेदर, और फिर ये काफ़ी दिनों तक बिना पानी के लगातार रह सकता है। द रीजन इज दैट, इसका क्या कारण है, तो देखिए द रीजन इज दैट, इसका कारण है कि इट स्वीट वेरी लिटल, कि जो ऊंट है वो बहुत ही कम पसीना बहाता है। इट कैन स्टैंड वेरी हाई बॉडी टेम्परेचर, ये बहुत ही उच्च तापमान में भी रह सकता है। सो इट कैन रिटेन द वाटर इट ड्रिंक्स फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इसलिए ये उस पानी को अपने शरीर में बचा कर रख सकता है एक लंबे समय तक जो पानी ये पीता है। तो इससे क्या है कि जो ऊंट होता है, ऊंट को हम शिप ऑफ डेजर्ट भी कहते हैं, रेगिस्तान का जहाज, वो एक साथ में बहुत सारा पानी पी लेता है और फिर उसे कई दिनों तक उस पानी के बिना वो गुजारा कर सकता है, क्योंकि वो पसीना बहुत ही कम बहाता है। और हमारे जो शरीर का पानी निकलता है वो किसके माध्यम से निकलता है, पसीने के माध्यम से, क्योंकि जो हम मनुष्य हैं, इंसान हैं, वो एक इक्वल टेम्परेचर के हिसाब से रहते हैं। अगर टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा बढ़ा तो हमें गर्मी लगने लगती है और जिससे हमारा पसीना बाहर निकलता है और हमारे शरीर को ठंडा कर देता है। तो लेकिन जो ऊंट है वो कितना ही हाई टेम्परेचर हो, कितना ही उच्च तापमान हो, उसमें भी वो आराम से रह सकता है बिना पसीना बहाए। इसलिए जो उसका पानी है बॉडी में वो अंदर वो स्टोर करता है, उसको बचा कर रखता है, जिससे उसे कई दिनों तक अपना बिना पानी के रह सकता है। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डू द स्मॉलर डेजर्ट एनिमल फुलफिल देयर नीड फॉर वाटर। कि जो स्मॉलर, जो छोटे मरुस्थलीय जीव होते हैं, वो अपना जो पानी है, अपने पानी की कमी को कैसे पूरा करते हैं, जो पानी की आवश्यकता है उसे कैसे पूरा करते हैं। तो आंसर देखिए, द स्मॉलर डेजर्ट एनिमल फुलफिल देयर नीड फॉर वाटर। कि जो छोटे छोटे जो मरुस्थलीय जीव हैं वो अपने पानी की आवश्यकता को पूरा करते हैं फ्रॉम द मॉइस्चर ऑफ द मीट। कि जो मीट, जो मांस होता है, उसकी जो नमी होती है, उसमें जो नमी होती है, ऑफ द अदर एनिमल्स एंड फ्रॉम प्लांट्स जूस। जो दूसरे जानवरों का, वहाँ पर जो मरुस्थल में जो दूसरे जानवर होते हैं उनके जो मांस में जो नमी होती है उसके द्वारा, या फिर जो प्लांट जूस, पौधों का रस है, उससे अपनी जो प्यास है, पानी की आवश्यकता को पूरा करते हैं। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन ए डेजर्ट द टेम्परेचर राइज ड्यूरिंग द डे एंड फॉल्स रैपिडली एट नाइट। वाई। कि एक रेगिस्तान में जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, वो दिन के समय बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है, बहुत गर्म हो जाते हैं, और रात के समय बहुत तेज़ी से घट जाता है। तो ऐसा क्यों है बताइए। तो आंसर देखिए, द एयर इन द डेजर्ट इज एक्सेसिवली ड्राई। कि जो हवा होती है मरुस्थल में, जो हवा होती है वो अत्यधिक, एक्सेसिवली क्या होती है, अत्यधिक ड्राई अर्थात शुष्क। कि जो हवा होती है मरुस्थल की वो बहुत ही शुष्क होती है। देयर इज नो ह्यूमिडिटी इन द क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या होता है, जलवायु। देखिए क्लाइमेट का मीनिंग होता है जलवायु और ह्यूमिडिटी का मतलब होता है आर्द्रता। कि जो मरुस्थल की जलवायु है उसमें आर्द्रता नहीं होती है, उसमें बिल्कुल भी नमी नहीं होती है। ऑफ ए डेजर्ट, एक रेगिस्तान की जलवायु में, दिस ह्यूमिडिटी एक्ट्स लाइक ए ब्लैंकेट। और जो ये आर्द्रता होती है ये कंबल की तरह काम करती है। एंड प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम द हॉट रेज ऑफ सन। और ये आप यहाँ पे सिंपल अर्थ कर सकते हैं, इट प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम द हॉट रेज ऑफ सन। कि ये पृथ्वी को सूर्य की तेज जो आने वाली किरणें हैं उनसे बचाती है। द absence of this blanket in desert lands causes the desert to heat up rapidly during the day and to cool rapidly during the
नाइट। और जो ये चादर, जो ये कंबल है, इसकी जो अब्सेंस है, जो मरुस्थल होते हैं उनमें आर्द्रता नहीं होती, इसलिए वहाँ पर जो ब्लैंकेट होता है अर्थात जो आवरण होता है आर्द्रता का, वो ना होने के कारण जो डेजर्ट्स हैं, जो मरुस्थलीय जो जगह है, पृथ्वी है, वो का जिस कारण होती है कि जो मरुस्थल है वो हीट अप, बहुत गर्म हो जाते हैं रैपिडली, तेजी से ड्यूरिंग द डे, दिन के दौरान, एंड टू कूल ऑफ, और बहुत ही ठंडे हो जाते हैं रैपिडली ड्यूरिंग द नाइट, कि रात के समय वो बहुत तेजी से ठंडे हो जाते हैं और दिन के समय बहुत तेजी से गर्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो आर्द्रता है, ह्यूमिडिटी है, वो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्क्राइब ए डेजर्ट इन योर ओन वे, कि आप अपने तरीके से बताइए कि डेजर्ट क्या होता है। अपने तरीके से आप अपने विचार रखिए कि डेजर्ट क्या होता है। देखिए, ए डेजर्ट इज ए प्लेस, कि एक डेजर्ट एक स्थान होता है, एक रेगिस्तानी स्थान होता है, वेयर देयर इज लिटिल रेन, जहाँ पर बहुत ही कम बारिश होती है। डेजर्ट्स आर ऑफ 2 टाइप्स, डेजर्ट्स 2 प्रकार के होते हैं। हॉट डेजर्ट्स लाइक थार, कि जो हॉट डेजर्ट्स होते हैं वो जो थार, आपने सुना होगा थार मरुस्थल इज द हॉट डेजर्ट, कि सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल है। तो गर्म मरुस्थल थार की तरह, एंड कोल्ड डेजर्ट लाइक लद्दाख, और दूसरा हमारा ठंडे मरुस्थल कौन सा है? लद्दाख, तो ठंडा लाइक लद्दाख। इन हॉट डेजर्ट्स, गर्म रेगिस्तान में, गर्म मरुस्थल में, द कैमल इज द मेन एनिमल, कि जो ऊंट है वो सबसे मुख्य पशु है। कौन से रेगिस्तान में? हॉट डेजर्ट्स में, गर्म मरुस्थल वाले क्षेत्रों में जो ऊंट है वो मुख्य एनिमल है। इट इज कॉल्ड द शिप ऑफ डेजर्ट, और ऊंट को क्या कहा जाता है? शिप ऑफ डेजर्ट, रेगिस्तान का जहाज, मरुस्थल का जहाज भी कहा जाता है। इन कोल्ड डेजर्ट, और जो ठंडे मरुस्थल हैं, द मेन एनिमल्स आर गोट्स एंड शिप, तो वहाँ पर जो मेन एनिमल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? मुख्य पशु बकरी और भेड़। ये देखिए, ये SHEEP शिप होते हैं भेड़, और यहाँ पे मैंने लिखा था SHIP शिप होता है जहाज। तो आप वर्ड्स को ढंग से देखिए, क्योंकि हमारे सेम वर्ड्स होते हैं, थोड़ी सी उसमें एक लेटर की वजह से उनका जो अर्थ है वो चेंज हो जाता है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर पार्ट 2 के और पार्ट 1 के। आप इस लेसन के जो टेक्सचुअल क्वेश्चन है इन्हें अपनी नोटबुक्स में लिखिए और इनको लर्न कीजिए। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।